सुबह 5:30 बजे। खदान में मशीनों की आवाज, धूल उड़ती है। रघु पत्थर ढो रहा है। रघु, आज तेरी चाल धीमी लग रही है। कल अम्मा ने 2 रोटी बनाई थीं, वो भी बिना सब्जी के। ताकत कहाँ से आए? तू खदान छोड़ क्यों नहीं देता? और करूँगा क्या? गांव में नौकरी तो पेड़ों पर उगती नहीं। ठेकेदार पास आता है। तुम दोनों बातें बहुत करते हो, काम करो नहीं तो दिहाड़ी कट जाएगी। रघु गुस्सा पी जाता है। धीरे से बस इतना कहता है, एक दिन यही दिहाड़ी मुझे छोड़ना पड़ेगा। शाम। रघु गंजेलियों के अड्डे से बचता हुआ घर पहुंचता है। अम्मा चूल्हे में लकड़ी डाल रही है। आ गया बेटा, आज फिर देर हो गई। अम्मा, ठेकेदार ने एक्स्ट्रा काम करा लिया। अम्मा उसका चेहरा देखती है। तू फिर कुछ छिपा रहा है। माँ हूँ, पहचानती हूँ। रघु झूठी मुस्कान बनाता है। रघु थैला रखता है। अम्मा देखती है। ये मटन की हड्डियाँ, इतना पैसा कहाँ से आया? बस किसी ने देकर कहा था कि सस्ता दे रहा हूँ, मैं ले आया। अम्मा कुछ पल उसे घूरती रहती है, फिर शांत होकर सामग्री धोने लगती है। रघु ध्यान से देखता है। अम्मा हल्दी, लाल मिर्च, धनिया डालते समय कुछ अलग सा मसाला मिलाती है। रघु पूछता है, अम्मा, ये क्या है? वो पीला सा पाउडर। अम्मा हाथ रोक लेती है। ये पुरानी याद है रघु। मतलब? आज मत पूछ, एक दिन खुद बताऊंगी। रघु चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में सवाल तैर रहे हैं। करी तैयार। रघु पहली चम्मच लेता है। अम्मा, ये तो दिवे है। इसमें क्या डाला है? मसाले वही है, हाथ थोड़ा पुराना है। अम्मा, मैं इसे बेचूंगा। बेचोगे? इस 2 कमरे की झोपड़ी की बनी करी। अम्मा, ये स्वाद बहुत बड़ा है। अगर दुनिया तक पहुंचा दूं तो कुछ भी हो सकता है। अम्मा कुछ क्षण उसे देखती रहती है, फिर हल्के से सिर हिला देती है। ठीक है, पर मसाले मैं ही डालूंगी, तू बस खाना बेचना। रघु को अम्मा की आवाज में कुछ छुपा हुआ लगता है, जैसे वो किसी पुरानी चोट को छिपा रही हों। रघु लकड़ी की छोटी गाड़ी लेकर बाजार में। दोपहर तक कोई नहीं रुकता। शायद मैंने गलती कर दी। तभी एक भारी आवाज आती है। भाई, कितने की प्लेट? रघु चौंक कर देखता है। लंबा सा आदमी, हाथ में काला बैग। 20 रुपए। वो आदमी खाता है और उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। ये स्वाद कहाँ से आया? मेरी अम्मा ने बनाया है। आदमी की आंखें फैल जाती है। क्या तुम्हारी अम्मा का नाम सुनीता है? रघु एकदम डर जाता है। हाँ, पर आप कैसे जानते हो? वो आदमी 1 सेकंड रुकता है, फिर कहता है, ये करी मैंने बरसों पहले भी खाई है, और उसके बाद बहुत कुछ बदल गया था। क्या बदल गया था? लेकिन आदमी अचानक चुप हो जाता है समय आने पर बताऊंगा। और भीड़ में गायब। रघु स्तब्ध, दिल जोर से धड़कता हुआ। रघु की करी मशहूर होती रहती है। भाई, मजा आ गया। ऐसी खुशबू कहीं नहीं। लेकिन होटल मालिक बनवारी तिलमिला जाता है। ये लड़का कौन सा जादू डालता है? मटन देना बंद कर दो इसे, वरना मेरा माल नहीं चलेगा। अगले दिन। सप्लायर। माफ करना रघु, आज से मटन नहीं मिलेगा। क्यों? क्या हुआ? ऊपर से ऑर्डर आया है, आगे कुछ मत पूछना। रघु गुस्से से घर लौटता है। अम्मा, लगता है कोई हमें गिराने में लगा है। अम्मा शांत, पर उनके चेहरे पर वही पुराना रहस्य छाया हुआ है। अगले दिन वही अजनबी फिर आता है। करी क्यों नहीं? मटन नहीं मिल रहा, किसी ने रोक दिया है। अजनबी गहरी सांस लेता है। तुम्हारी अम्मा कभी शहर की नंबर 1 रसोइया थी। उनके हाथ की शाही मटन करी लोग लाइन लगाकर खाते थे। क्या? अम्मा ने कभी नहीं बताया? क्योंकि किसी ने उनका नाम, उनकी रेसिपी सब चोरी कर लिया था। रघु एकदम खतरनाक उत्सुकता से। कौन? किसने?
वक्त आने पर सब पता चलेगा। और वो 10 किलो मटन रघु के हवाले कर देता है। रघु अवाक छोक जाता है। अगले दिन अम्मा और रघु अद्भुत करी बनाते हैं। अजनबी कैमरा निकालता है। आज दुनिया जानेगी असली शाही करी किसने बनाई थी। वीडियो वायरल। रघु की गाड़ी पर भीड़ उमड़ पड़ती है। ग्राहक 5 प्लेट इधर। मेरे लिए 3 पैक कर दे। भैया लाइन बना लो, झगड़ा हो जाएगा। बनवारी की दुकान खाली। वो गुस्से में आता है। रघु, ये सब मेरा बिजनेस छीनने का प्लान है। आपने मटन रोककर शुरू किया था। अचानक अजनबी बोल पड़ता है। बनवारी, क्या तू सुनीता को पहचानता है? बनवारी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। भीड़ चुप। रघु स्तब्ध। बनवारी हकलाते हुए। मैं नहीं जानता। अजनबी हंसता है। तूने ही उसकी रेसिपी चुराई थी, जिससे तू आज तक होटल चला रहा है। भीड़ फुसफुसाने लगती है। बनवारी भागने लगता है। कुछ महीनों बाद रघु और अम्मा शहर में अपनी दुकान खोलते हैं। बोर्ड पर नाम, अम्मा की असली शाही मटन करी। उद्घाटन में रघु अम्मा का हाथ पकड़कर कहता है। अम्मा, अब कोई आपकी मेहनत, आपका नाम, आपकी रेसिपी नहीं चुराएगा। अम्मा की आंखें भर आती है। नहीं बेटा, अब लोग जानेंगे कि असली शेफ कौन था। और भीड़ तालियां बजाती है। कहानी खत्म नहीं। रघु की सफर शुरू होता है। रघु और अम्मा की दुकान धूम मचा रही है। लोग लाइन में खड़े हैं। उसी बीच वो अजनबी अचानक भीड़ से गायब हो जाता है। रघु उसे ढूंढता है। अरे, वो भैया कहाँ गए? उन्हीं की वजह से तो ये सब मुमकिन हुआ। अम्मा शांत लेकिन परेशान सी दिखती है। अम्मा, आप उन्हें जानती थीं क्या? उन्होंने आपके बारे में इतनी बातें कैसे जान लीं? अम्मा नजरें झुका लेती है। रघु, उनके बारे में मैं नहीं बोल सकती। रघु चौंक जाता है। क्या मतलब? वो कौन है? अम्मा कोई जवाब नहीं देती। रात को दुकान बंद होने के बाद रघु स्टोर रूम में सामान गिन रहा है। दरवाजा अचानक चर्र की आवाज से खुलता है। वही अजनबी अंदर आता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता है। रघु डरते हुए। आप ऐसे अचानक? सच बताने आया हूँ, वो सच जो तेरी अम्मा ने तुझसे छुपाया। रघु को गुस्सा आने लगता है। मेरी अम्मा के बारे में कुछ गलत मत कहना। वो गलत नहीं हो सकती। अजनबी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। गलत वो नहीं थी, गलत वो लोग थे जिन पर उन्होंने भरोसा किया था। रघु की पलकों में सवाल भर जाते हैं। कौन लोग? अजनबी गहरी सांस लेता है। बनवारी उनमें से एक था, और दूसरा मैं हूँ। रघु सुन, पूरी तरह सुन। रघु धीरे धीरे बोलता है। क्या? आपने अम्मा के साथ? अजनबी उसे रोक देता है। सुन ले रघु, 20 साल पहले तेरी अम्मा एक बड़े होटल में काम करती थी। उनके हाथ की शाही मटन करी पूरे शहर में मशहूर थी। हाँ। उन्होंने कभी नहीं बताया। क्योंकि होटल के मालिक बनवारी के चाचा तेरी अम्मा की रेसिपी चुराकर विदेशियों को बेच रहे थे। रघु की मुट्ठियां कस जाती है। और आप? अजनबी का चेहरा झुक जाता है। मैं उस होटल का मैनेजर था। मैंने भी उस समय चुप्पी साध ली थी। तेरी अम्मा की सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रघु आंखों में आंसू लिए। तो आज क्यों आए? पछतावे के वजन से 20 साल तक सो नहीं पाया। अजनबी मेज पर एक पुराना लिफाफा रखता है। ये क्या है? अजनबी धीरे धीरे। अम्मा की असली रेसिपी, जिसे उन्होंने मेरे भरोसे रख छोड़ा था और मैं इस्तेमाल नहीं कर पाया। रघु लिफाफा खोलता है। अंदर एक पुराना कागज, अम्मा की लिखाई, उनकी आयुर्वेदिक मसालों की सीक्रेट मिक्स। रघु की आंखें भर आती है। रघु कांपते हुए। अम्मा के पास तो ये नहीं है, तो फिर ये आपके पास कैसे? अजनबी चुप, फिर धीरे से कहता है। बनवारी के चाचा ने तेरी अम्मा को होटल से निकालते समय उनकी सारी रेसिपी बुक जब्त कर ली थी। मैंने चुपके से सिर्फ एक पन्ना बचा लिया था। रघु सदमे में बैठ जाता है। अगली सुबह
रघु अम्मा के हाथ में वो लिफाफा देता है। अम्मा लिफाफा देखते ही पीछे हट जाती है। अम्मा, डरी आवाज। ये कहाँ से आया? अम्मा, जो आदमी हमारी मदद कर रहा था वही इसे लेकर आया। अम्मा की आंखों से आंसू टपकते हैं। 20 साल मैंने इसे ढूंढा। रघु धीरे से पूछता है। अम्मा, आप क्यों नहीं लड़ी थीं? क्यों नहीं बोला आपने? अम्मा कांपती आवाज में। क्योंकि उस दिन जिस आदमी ने मुझे होटल से धक्के देकर निकाला था वो बनवारी नहीं था। रघु बेचैन। तो कौन था? अम्मा फुसफुसाती है। वो तेरे पिता थे। रघु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रघु अवाक। कमरे में सन्नाटा। मेरे पिता? लेकिन आपने कहा था कि वो मर गए। अम्मा की आंखें भर जाती है। वो मेरे पति थे पर तुम्हारे पिता नहीं। उन्होंने तुम्हें कभी अपना नहीं माना। रघु अब कांप रहा है। तो फिर मैं कौन हूँ? दूर से वही अजनबी धीरे धीरे दुकान में दाखिल होता है। चुपचाप रघु और अम्मा को देखता है। अम्मा उसे देखती है। उनकी सांसें तेज हो जाती है। अम्मा फुसफुसाते हुए। रघु, ये आदमी। रघु मुड़कर देखता है। अजनबी की आंखों में आंसू है। वो धीमे कदम से रघु के सामने खड़ा होता है। रघु, मैं ही हूं तेरा असली पिता। अचानक सन्नाटा। दुकान में सिर्फ 3 लोग, रघु, अम्मा और वो अजनबी, जो अब कह रहा है कि वो रघु का पिता है। रघु की आवाज कांप रही है। आप मेरे पिता? लेकिन अम्मा ने तो कहा था। अजनबी धीरे से बोलता है। उन्होंने झूठ नहीं कहा रघु, मैंने उन्हें मजबूर किया झूठ बोलने पर। अम्मा चुपचाप आंसू पोंछती है। रघु गुस्से से पिता को देखता है। आपने क्यों छोड़ा हमें? कहाँ थे इतने साल? अजनबी गहरी सांस लेता है। मैं तेरी अम्मा से होटल में मिला था। मैं वहां मैनेजर था, वो रसोइया। धीरे धीरे मैं उनसे प्यार करने लगा। अम्मा नजरें झुका लेती है। लेकिन होटल के मालिक, बनवारी के चाचा, तेरी अम्मा की शाही मटन करी की रेसिपी चाहते थे। तेरी अम्मा ने मना कर दिया। तो अजनबी की आंखों में दर्द। उनके दबाव में आकर मैंने भी अम्मा का साथ नहीं दिया। मैं डर गया था अपनी नौकरी खोने से। मैं कायर था रघु। अम्मा फुसफुसाती है। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। उसी दिन मैं होटल से निकली, पेट में तुम थे। रघु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और आप कहाँ चले गए? अम्मा ने मुझे बताया ही नहीं कि तुम पैदा हो गए। फिर एक दिन शहर छोड़कर कहीं दूर चली गई। रघु की आंखें लाल हो जाती है। अजनबी धीरे धीरे बोलता है। जब मुझे सब पता चला, तुम तब 4 साल के थे। मैं तुम्हें ढूंढता रहा, पर अम्मा ने सब कुछ तोड़कर रख दिया था। होटल वाले भी मुझे दोषी मानते थे। तो आप अब क्यों आए? अजनबी की आवाज भारी हो जाती है। क्योंकि तुमने वही करी बनाना शुरू कर दी, जिसने तुम्हारी अम्मा को घर से बाहर निकाला था और मुझे अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। क्या आप इसीलिए मेरी मदद कर रहे थे? नहीं, मैं अपने पाप धोना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम उससे बेहतर बनो, जो मैं कभी नहीं बन सका। रघु मेज पर हाथ मारकर चिल्लाता है। इतने साल कहाँ थे आप? मैंने भूख झेली, अम्मा ने रातों को रोकर काटा, हमने हर दिन डर में जिया। कहाँ थे आप? अजनबी एक शब्द नहीं कहता, बस सिर झुका देता है। मेरी गलती की कोई माफी नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना बचा है उतना सुधारने की। रघु की आंखें भर आती है। वो अम्मा की तरफ देखता है। अम्मा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अम्मा टूटती आवाज में। क्योंकि मैं चाहती थी तुम्हें दर्द न मिले। लेकिन अम्मा, दर्द तो आज भी मिला है। अम्मा रो पड़ती है। रघु उनका हाथ थाम लेता है। अजनबी खड़ा होता है। धीरे से बोलता है। अगर तुम चाहो तो मैं चला जाऊंगा। जिंदगी में दोबारा कदम नहीं रखूंगा। रघु शांत लेकिन दुखी आवाज में कहता है। नहीं, अब जब सच जान लिया है तो भागने मत जाना। अजनबी चौंक जाता है। मुझे पिता चाहिए था, पर पिता बनना, ये आपकी अग्नि परीक्षा है। अजनबी के आंखों से आंसू बह जाते हैं।
तुम जो कहोगे वो करूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रघु धीरे से कहता है। पहला काम बनवारी और उसके चाचा ने जो किया उसका हिसाब चुकाना है। अम्मा घबराती है। रघु, ये रास्ता। अम्मा, ये न्याय है और मैं अब किसी को आपकी मेहन चुराने नहीं दूंगा। अजनबी रघु के कंधे पर हाथ रखता है। तू तैयार है? अब असली लड़ाई शुरू होगी। मैं तैयार हूं। रघु, अम्मा और अजनबी पिता दुकान के पीछे बैठते हैं। कोई बदला नहीं, कोई हिंसा नहीं, सिर्फ न्याय की तलाश। अम्मा, आप बताइए, आप चाहती है कि हम क्या करें? अम्मा गहरी सांस लेती है। बेटा, दर्द से बदला नहीं, सच से राहत मिलती है। रघु और पिता दोनों चुप। हमें किसी को गिराकर उठने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपना सच दुनिया को बताना है। रघु धीरे धीरे सिर हिलाता है। ठीक है अम्मा, लड़ाई ईमान से लड़ते हैं। अजनबी पिता चुप बैठे सुनते हैं। उनकी आंखों में एक सुकून की झलक। अगली सुबह रघु, अम्मा और पिता बनवारी के होटल पहुंचते हैं। भीड़ खड़ी है। बनवारी घबराते हुए। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? किसी झगड़े के लिए नहीं, सिर्फ सच बोलने। अम्मा आगे बढ़ती है। उनकी आवाज शांत पर मजबूत। बनवारी, तुम्हारे चाचा ने मेरी रेसिपी चुराई थी। तुमने जानबूझकर वर्षों तक मेरा नाम दबाया और मेरे बेटे का रास्ता रोकने की कोशिश की। बनवारी कुछ बोल नहीं पाता। भीड़ उसकी ओर घूरती है। गलत है ये सब। लेकिन उसी वक्त होटल का पुराना कुक सामने आता है, जो बनवारी का कर्मचारी है। सेठ जी, अब झूठ मत बोलिए। मैंने अपनी आंखों से देखा था। उस दिन मैडम को धक्का देकर बाहर निकाला गया था और रेसिपी बुक ऑफिस में बंद कर दी गई थी। बनवारी बिल्कुल चुप। सच्चाई सामने है। रघु सब सुनकर शांत स्वर में कहता है। हम तुम पर केस भी कर सकते हैं, भीड़ में तुम्हें अपमानित भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। बनवारी चौंक कर ऊपर देखता है। क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं कि अतीत की गंदगी में उलझकर भविष्य खो दें। अम्मा सिर हिलाती है। बस तुम ये मान लो कि गलती तुमसे और तुम्हारे घरवालों से हुई, और फिर हम सब आगे बढ़ेंगे। बनवारी बहुत देर बाद झुक जाता है। हाँ, गलती मुझसे हुई। मैंने ईर्ष्या में सही और गलत भूल गया। भीड़ में हलचल। कुछ लोग ताली बजाते हैं, कुछ सिर हिलाते हैं। वापसी पर रघु और पिता दुकान के बाहर बैठते हैं। अम्मा अंदर खाना तैयार कर रही है। रघु धीरे से पूछता है। आप अब क्या करेंगे? तुम जो कहोगे वही। अगर तुम कहो तो दूर चला जाऊंगा। रघु कुछ पल उन्हें देखता है। उनकी आंखों में पछतावा, डर और उम्मीद एक साथ। नहीं, अब जाने की जरूरत नहीं। पिता चौंकते हैं। रघु आगे कहता है। आपसे नाराज हूं, बहुत नाराज। लेकिन अगर रिश्ते बनाने हैं तो किसी एक को पहला कदम लेना पड़ता है। पिता की आंखें भर आती है। रघु, बेटा। रघु हाथ बढ़ाता है। पिता उसका हाथ थाम लेते हैं। कुछ महीनों बाद अम्मा की शाही मटन करी शहर की पहचान बन चुकी है। ग्राहक रोज आते हैं। रघु दुकान संभालता है। अम्मा रेसिपी बनाती है। पिता हिसाब किताब और सामान की जिम्मेदारी लेते हैं। एक सादा, खुशहाल, कमाल की टीम। एक शाम दुकान बंद करते हुए। रघु, सोचो, अगर तू उस दिन हिम्मत न करता तो आज हम कहाँ होते? रघु मुस्कुराता है। अम्मा, हिम्मत आपकी बनाई करी से आती है। पिता हंसते हुए कहते हैं। और मसाले से। तीनों एक साथ हंस पड़ते हैं।